नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और कल्पेश गर्ग 2.0 स्पिरिचुअल ये आध्यात्मिक वीडियो की सीरीज में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई देवात्मा आए? बिल्कुल चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं। आपने देखा होगा कि आपके आसपास के या रिलेटिव का कोई घर है, उसके अंदर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, बहुत ज़्यादा ईमानदार होता है, बहुत ज़्यादा समय का पाबंद होता है, अपना काम समय पे करता है, झूठ नहीं बोलता है, उसके अंदर संवेदना होती है, दूसरों का दर्द महसूस करता है, दूसरों की मदद करता है, दूसरों की इज्जत करता है, अपने परिवार में सबका चहीता होता है, सबका सम्मान करता है, सबको साथ में लेके चलता है और सब उसकी तारीफ करते हैं कि ये तो इंसान नहीं, ये तो भगवान है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी किसी के घर में ऐसा हो जाता है और कभी कभी किसी के घर में ऐसी औलाद पैदा हो जाती है कि उसको औलाद कह नहीं पाते, माता पिता को शर्म आती है, वो अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवा सकते कि ये मेरा बेटा है। तो एक और तो इतनी दिव्य आत्मा आ रही है और एक और इतनी दुरात्मा आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्या किया जाए कि हमारे घर में भी दिव्य आत्माओं का जन्म हो? अगर आप जानना चाहते हैं सीक्रेट को तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, ऐसा होता है कि ऊपर देवताओं का दरबार है, सारे देवता इकट्ठे होकर बैठते हैं, है ना। अब इसको आप जो टीवी सीरियल में जिस रूप में भगवान को देखते हैं, आप चाहे तो वैसा मान लीजिए, आप चाहे तो निराकार मान लीजिए कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, विश्वव्यापी चेतना को ईश्वर मान लीजिए, है ना। जिस रूप में आप मानना चाहते हैं ईश्वर को उस रूप में मान लीजिए। अब क्या होता है कि जो वो ईश्वर है या विश्वव्यापी चेतना है, उसको किसी आत्मा को जन्म देना होता है। उनके पास बहुत सारी आत्माएं रहती हैं जिन्होंने जन्म लिया, फिर मर गए, फिर कुछ टाइम रेस्ट के लिए गई वो आत्मा, फिर वापस अपने कर्मों को भुगतने के लिए अगला जन्म लेगी ना। तो ऊपर जो परम सत्ता बैठी है उसको उसे जन्म देना है। अब उनके पास दो आत्माएं होंगी। एक तो वो आत्मा होगी जो अपना जीवन बहुत अच्छे से जिया, उसने अपने माता का ख्याल रखा, अपने पिता का ख्याल रखा, जहाँ पर वो जॉब कर रहा था या बिजनेस कर रहा था वो काम उसने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से किया। उसने जीवन में कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, कभी पाप नहीं किया। एक तो वो आत्मा होगी और दूसरी आत्मा होगी जिससे उसके माता पिता दुखी थे, उसकी पत्नी दुखी थी, उसने बच्चे दुखी थे, जहाँ पर काम करता था वो भी दुखी थे, आसपास के पड़ोसी भी दुखी थे, पूरा गांव दुखी था। दोनों आत्माएं, एक अच्छी आत्मा है, एक बुरी आत्मा है। अब भगवान को एक अच्छी आत्मा को भेजना है तो किसके घर में भेजेंगे? भगवान नीचे देखेंगे कि नीचे ऐसा कौन सा आदमी है जो अपनी कार्य के प्रति निष्ठा रखता है, जो भगवान में बहुत आस्था रखता है, जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो सभी से प्रेम करता है, सभी के अंदर देवताओं के दर्शन करता है, सभी को सम्मान देता है, सभी को साथ रह के चलता है। उससे भला ना हो पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सपने में भी वो किसी का बुरा नहीं करता। भगवान ऐसा देखेंगे और उनको जो घर दिखाई देगा उसके अंदर उस दिव्य आत्मा को डाल देंगे। अब दूसरी आत्मा रह गई जिसने जीवन में कभी समय पे काम नहीं किया, बहुत बेईमानी की, बहुत झूठ बोला, बहुत चोरी की, बहुत घृणा की, बहुत नफरत की, बहुत तांडव, सब लोगों को बहुत सताया, इतना सताया कि लोग प्रार्थना करने लगे, हे भगवान त्राही माम त्राही माम। अब ऐसी आत्मा को भेजना है तो भगवान कहाँ भेजेंगे? भगवान नीचे देखेंगे कि इसका बाप बनने के लायक कौन है। तो इसका बाप कौन बनेगा? जो उससे ज़्यादा झूठ बोलता है, जो इससे ज़्यादा दुराचारी है, जो इससे ज़्यादा घृणा करता है, लोगों से नफरत करने में जो भी इससे नेक्स्ट लेवल है ना, खाना पीना उठना बैठा सब उससे नेक्स्ट लेवल का होगा, वहीं पे तो इसको भेजेंगे। तो उसको यहाँ पर भेज दिया जाता है। तो जो जैसा होता है उसके घर में वैसी आत्मा चली जाती है। अच्छा, हम चाहे कैसे भी हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो एक देवात्मा बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप जाइए गायत्री परिवार के किसी भी शक्तिपीठ पर। कब जाना है? जब आपके घर के अंदर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, गर्भधारण जिन्होंने कर रखा है ना, तो आप गायत्री शक्तिपीठ पर जाइए और उनसे कहिए कि हमारा पुंसवन संस्कार करवाना है। आप वहाँ पर पुंसवन संस्कार कराइए।
अब ये बहुत ही सूक्ष्म बात है, एक तो स्थूल जगत है और एक सूक्ष्म जगत है। सूक्ष्म जगत की अपनी चेतना होती है और मंत्रों की शक्ति से उस चेतना से कनेक्शन किया जा सकता है। जो लोग आध्यात्मिक हैं वो मेरी बात को समझ पाएंगे। तो ये जो पुंसवन संस्कार हैं, इस पुंसवन संस्कार के माध्यम से एक दिव्य आत्मा को उस गर्भ में स्थापित किया जा सकता है। और जिन जिन लोगों ने गायत्री परिवार से पुंसवन संस्कार करवा रखा है, आप उनके बच्चों को देखना, आप समझ जाएंगे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई दिव्य आत्मा आए तो आप उसको फ्री में बुक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? गायत्री शक्तिपीठ पर जाइए, मंत्रोच्चारण से वहाँ पर आपका पुंसवन संस्कार कराया जाएगा और आपकी एक दिव्य आत्मा बुक हो जाएगी। लेकिन बिना बुक किए तो आपको वही मिलने वाला है जो आप डिजर्व करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद समझ में आती हैं, आपके अंदर की अनुभूतियाँ जागृत हो जाती हैं। दिव्य चेतना से जुड़ोगे तो आपके अंदर भी तो एक चेतना है, वो भी तो जागृत हो जाएगी। पूर्व जन्मों के हमारे भी तो कुछ प्रारब्ध हैं, हमने भी तो कुछ किया है ना। तो वो सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने लगते हैं और सारी चीज़ें अंदर से निकलने लगती हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से लोगों से शेयर करिए, अपने साथियों से शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। ये भी एक अच्छा कर्म है। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।